हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। जी हाँ, एवरेज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार एवरेज कहते किसे हैं। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि एवरेज होता क्या है तो हम एवरेज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं एवरेज के बारे में। ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने नोट करके लिखा एक कि सभी एक समान राशियों का औसत, राशियों के कुल योग तथा राशियों की संख्या का अनुपात होता है। जी हाँ, कुल योग होगा और राशियों की कुल संख्या, उसका जो अनुपात होगा वह जो है औसत कहलाता है दोस्त। तो इसके लिए मैंने एक बेसिक, जो सभी जानते हैं बेसिक है, और वो मैंने लिख रखा एक फॉर्मूला। समझ सकते हैं आप, इसे फॉर्मूला कह सकते हैं दोस्त, कि औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग और राशियों की संख्या। जी हाँ, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अगर हम कर देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है दोस्त। अगर हम बात करें राशियों के योग की, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है इधर कि राशियों का योग अगर हम निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। जी हाँ, राशियों की संख्या हो जाएगा, तो उससे आप राशियों का कुल योग निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार औसत जो होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कितने प्रकार की संख्याएं उसमें आ जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्त कि औसत जो है वो हमेशा अनुपात वाली संख्याओं का बनता है। अनुपात वाली संख्या जो होंगी दोस्त, उनका अंतर जो है वो समान होना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि औसत हम तभी निकाल सकते हैं जब उन संख्याओं का अंतर जो है वो समान हो। जी हाँ, अगर एक का अंतर है तो एक का, दो का अंतर दो का, और तीन का अंतर हो तीन का, कह सकते हैं कि अंतर हमेशा समान होना चाहिए जिन संख्याओं का जो है हम औसत निकाल रहे हैं उनका। ठीक है, अब इसके अंदर हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या पूछ ले आपसे, कोई प्राकृतिक संख्या दे सकता है आपको, उनका औसत पूछ ले, या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है दोस्त। ठीक है, उनमें आपसे कुछ भी पूछ ले, औसत में सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, बट उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि अंतर हमेशा समान होना चाहिए। जी हाँ, अगर इन संख्याओं का अंतर समान नहीं होगा तो आप औसत निकाल नहीं सकते हैं इसका। ठीक है, तो टाइप टू टाइप आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और सीखिएगा मेरे साथ। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं औसत की। तो दोस्त, औसत होता है हमेशा दी हुई संख्याओं में बीच वाला। जी हाँ, बीच में होता है औसत। जैसे मैं कोई संख्या लिख सकता हूं, बात कर सकते हैं हम कि प्राकृतिक संख्या ले लें शुरुआत में। तो औसत तीन ही प्रकार की संख्या होती है दोस्त मूलतः। तो और एवरेज निकालने के लिए देखो, पहली संख्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है दोस्त? एक से लेके अनंत तक जाएंगी ये। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, आगे जाएंगे और अनंत तक चले जाएंगे। आगे कहीं तक भी हो सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें बता सकता है कि मूलतः की इतनी संख्या है, यहां से यहां तक है, तो हमका जो है उनका वो जो है औसत है वो आसानी से निकाल लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो दूसरी प्रकार की जो संख्या होती है आपकी, वो होती है आपकी दोस्त सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या कैसी होती है? 2, 4, 6, 8, और देखो अंतर इनका समान होगा और ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तीसरी संख्या होती है दोस्त
आपकी विषम संख्या। जी हाँ, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या में आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 और आगे चले जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, अल्टरनेट होती है ये, सम को छोड़ देंगे और विषम हो जाएंगे। जो 2 से नहीं करती है वो विषम संख्या होती है दोस्त। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो देखो, मैं कोई संख्या ले लेता हूं। ठीक है, प्रथम होती है, प्रथम बोले आपसे तो आप फर्स्ट एंड लास्ट करना, शुरुआत से लेना संख्याओं को, प्रथम बोले तो। ठीक है, देखो अगर देखो मैंने बोला बीच वाला होता, औसत हमेशा बीच में आता है दोस्त। ठीक है, मैंने 5 संख्या ले रखी है प्राकृतिक, देखो ये लिख रखी है। ठीक है, इन 5 संख्याओं का अगर मैं औसत निकालूं तो वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी दोस्त। उसके लिए मैंने बोला था आपको कि सभी संख्याओं का योग कर देंगे, जितनी भी संख्याओं का हमसे औसत पूछे उन सभी को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जितनी हमारे पास संख्याएं हैं उनसे भाग कर देंगे, उनको काउंट करेंगे कितनी संख्या है, उनसे जो है उसका उसमें भाग दे देंगे योग करने के बाद में, तो हमारे पास में औसत निकल आएगा। तो देखो मैंने जो प्राकृतिक संख्या बोली वो 5 तक लिख रखी है, तो मैं इनमें ही देखूं कि आखिरकार जो औसत है वो क्या आने वाला है दोस्त। ठीक है, तो मैं इनका योग करता हूं तो ये दोस्त हो जाएंगी आपकी 15। ठीक है, 15 हो जाएंगी, और संख्याएं हमारे पास में 5 से भाग दे देते हैं तो इसका औसत निकल के आता है 3। और आप देख रहे होंगे कि इन 5 संख्या में जो बीच में जो संख्या है वो क्या है, वो 3 ही है। जी हाँ, वो 3 ही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि औसत हमेशा बीच में आता है संख्याओं के। ठीक है, वही होता है उनका औसत, एवरेज, या कह सकते हैं इसे तुल्यतात्मक संख्या, यानी किसी संख्या की तुलना कर देना बीचों बीच में। ठीक है, इधर भी और इधर भी, यानी राइट और लेफ्ट में इक्वल संख्याएं हो वो और बीच में आ जाए, वो कहलाती है उनका औसत। जी हाँ, तो प्राकृतिक संख्या में कहीं तक हो सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और देखो दोस्त, मैंने नीचे लिखा रखा है सम संख्या, तो इन 4 संख्याएं हमारे पास में, अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं तो इनका योग होने वाला है चारों संख्याओं का दोस्त, समूह का 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, और संख्याएं हमारे पास में 4, तो 4 से भाग देंगे, इनका औसत निकल के आएगा दोस्त 5। और अब आप देख रहे होंगे कि 4 संख्याएं भाई बीच में कैसे निर्धारित करें, तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो इनके बीच में जो संख्या आने वाली है वो 5 रही होगी, वो 5 रही होगी दोस्त, तो वो बीच वाला क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ चुके होंगे आप कि वो बीच वाला आपका औसत हो जाएगा दोस्त। 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, उससे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, देखो अगला जो टाइप है वो हमारा विषम संख्या का है। विषम संख्या में भी आप उसी तरीके से निकालेंगे, ये देखो बेसिक तरीका है, संख्याओं का कुल योग कर लीजिए और योग करने के बाद में संख्या काउंट कर लो और उससे भाग दे दो, औसत निकल आएगा। ठीक है ना, औसत निकल आएगा उसके बाद में। तो ये देखो हमारे पास में कितनी संख्या है, ये है दोस्त 1 और 3 5 1 3 4 9 और 7 16। ठीक है, ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी 16। ठीक है, इनका योग हो जाएगा 16, और संख्याएं हमारे पास में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो इनका एवरेज निकलने वाला है 4। तो देखो 4 कहाँ आएगा, इनके बीच में, इधर 3 है और इधर 5 है, तो इनके बीच में आने वाला है औसत। तो इनके बीच में कौन सी संख्या रही होगी दोस्त, वो हो रही होगी आपकी 4, तो 4 आपका औसत आ जाएगा। जी हाँ, उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे आखिरकार एवरेज को, और एवरेज देन औसत को समझ पा रहे होंगे दोस्त आप। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे बात करूंगा आगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ में करिएगा उन क्वेश्चन को, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्त मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ,
तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में सीखते हैं। तो आप अब तक आपने दोस्त समझ लिया होगा कि औसत हमेशा बीच वाला होता है। जी हाँ, दी हुई संख्याओं के बिल्कुल बीच में जो आएगा सेंटर में, वो होता है दोस्त हमारा औसत। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है दोस्त, वो है हमारा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित औसत। ठीक है, अगर हमसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, ठीक है, जी हाँ, तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं दोस्त। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी। ठीक है, तो मैं सबसे पहला जो टाइप पढ़ने वाला हूं वो है दोस्त हमारा फर्स्ट टाइप में प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जी हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त कि एक फॉर्मूला है फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2। जी हाँ, इसे मध्यमान भी बोल सकते हैं आप, औसत को मध्यमान भी कह सकते हैं, यानी मध्य का होता है वो मान बताना। ठीक है, मध्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्त, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जो आपसे दी हुई हो, जहां तक आपने संख्या बताई हो क्वेश्चंस में, उसे और पहली संख्या को जोड़ देना और बटे 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। जी हाँ, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जहां तक दे रखी हो और बटे 2 कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चंस है दोस्त, क्वेश्चंस है 10 से 60 तक सभी संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं 10 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जी हाँ, 10 से लेकर 60 तक, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चंस, लैंग्वेज बोल दूंगा मैं, 10 से लेकर 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जी हाँ, तो इस तरीके का क्वेश्चंस कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें क्या करना है आपको, मैंने बोला था शुरुआत वाली यानी उच्च वाली 60, निम्न वाली 10, दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आप कर देंगे 10 प्लस 60 बटे 2 इक्वल हो जाएगा आपका 70 और बटे 2 काट देंगे, इसे निकल के आएगा एवरेज आपका 35। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका 35। 10 से लेकर 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो होगा दोस्त 35। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। आप भी कीजिए मेरे साथ में क्वेश्चन को, और सम विषम को भी सीखने वाले हैं अभी, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में, बट इसमें जो है थोड़ा सा लॉजिक है दोस्त, एक ही फंडा रहने वाला है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या अंतर है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के पर ही दोस्त, कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम बोल दे आपसे, ठीक है ना, आपसे प्रथम बोल दे कि प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जी हाँ, प्रथम बोल दे आपसे, तो आप समझ जाइए कि पहले वाले का बोल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा दोस्त वहां पर। ठीक है, उसे हम देखो, अब इसने बोला कि प्रथम प्राकृतिक 31 संख्या है, तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि आखिरकार प्रथम 31 संख्या कहां से बोली है दोस्त। ये 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएंगे और 31 तक काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 31 बटे 2
आपका हो जाएगा 32/2 और आपका आंसर आने वाला है औसत का 16। जी हाँ, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि दोस्त समझ पा रहे होंगे, मजा आ गया होगा आपको औसत के बारे में जानकर। और भी क्वेश्चंस करते हैं, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, दोस्त सपोर्ट कीजिए आप भी, ठीक है। और मैं आपको बेहतर तरीके से बताने वाला हूं कुछ और नई चीजें। आज बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उन सभी को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्त। सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। फिर अगली जो क्लास रहेगी दोस्त वो रहेगी हमारी प्रैक्टिस वाली क्लास, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एवरेज के, ठीक है। ओके दोस्त, तो देखो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगला जो मैं बताने वाला हूं, अगला जो टाइप है वो है हमारा सम संख्या। जी हाँ, अगला जो हमारा सेकंड टाइप बनता है वो है सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग दोस्त। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, यही लॉजिक जो मैंने आपको बताया है यही अपनाएंगे, सम में भी और विषम में भी और प्राकृतिक में भी, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं है। और क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस की 20 से 65 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जी हाँ, क्वेश्चंस है यहां पर, मैं लिख देता हूं 20 से 65 तक। जी हाँ, 65 तक सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का औसत। अब आप कह रहे होंगे कि 65 तो सम नहीं है, लेकिन दोस्त 65 तक बोला है, इसका मतलब 64 हमारी सम संख्या रही होगी। जी हाँ, इससे अगर ऊपर जाएंगे तो 66 होगी, तो हमको 66 लेनी नहीं है, हमें सिर्फ बताना है 65 तक, ठीक है। तो आप देखिए उच्च संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त हमारी, वो हो जाएगी आपकी 64 यानी 64 प्लस ये हो जाएगी आपकी 20/2 और इसे योग करते हैं दोस्त, ये बैठेगा आपका 84 यानी 84/2। इसे आप भाग दे दीजिएगा, ये आपका निकल के आएगा 42 यानी कि 42। जी हाँ, 42 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक और सम संख्याओं के बारे में सीख चुके होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करने वाला हूं विषम संख्या का, वो भी इसी पैटर्न पर ही करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है और मेरे साथ सीखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को छोड़कर नहीं भागना कहीं भी, ठीक है। तो अगला टाइप है विषम संख्या वाला। विषम संख्या सीखने वाले दोस्त सभी एक ही प्रकार का लॉजिक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अगला एक विषम संख्या का जो क्वेश्चन है दोस्त वह है कि इसी बेस से होगा, यह जो लॉजिक मैंने बताया है सभी पर लागू हुआ, प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सभी के लिए इसे अप्लाई करेंगे दोस्त, ठीक है। और जिस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम आगे सीखेंगे वीडियो में, ठीक है। ये अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक भी सीखना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे जब तक मजा नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। अब मैं सीधे आपसे क्वेश्चंस कराने लग जाता है यहाँ पर, तो आप भी बोलते कि अरे कुछ बेसिक तो बताया नहीं है और आज सीधे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते होंगे सभी प्रकार के लोग जो है स्टूडेंट है, छात्र रहे होंगे जो मेरी वीडियो को देखेंगे। तो इसमें कहते हैं शुरुआत करने वाले भी छात्र होंगे और जो पढ़ रहे होंगे और यहाँ पढ़ चुके होंगे या पहले से काफी समय से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये दोस्त बिल्कुल ही नॉर्मल चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट जो शुरुआत कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन हैं, मुझसे कह सकते हैं ना, मुझसे बड़े भी होंगे जो कुछ कारणवश अपनी पहले से तैयारी नहीं कर पाए होंगे, वो बाद में आके अपना पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
तो मेरी वीडियो को हर प्रकार के लोग देख सकते हैं, छोटे बड़े कह सकते हैं ना, नॉलेज के लिए सभी पढ़ सकते हैं और सभी देख सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो अगली जो संख्या है वो है हमारे पास में विषम संख्या। तीसरे टाइप की जो संख्याएं बनती हैं वो होती है दोस्त हमारी विषम संख्याएं। जी हाँ, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का, सॉरी दोस्त ये औसत है, यहाँ पर मैंने योग लिख रखा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम सीख रहे हैं औसत, तो ये औसत ही निकालेंगे, ठीक है। विषम संख्याओं का औसत इसी बेस पर निकालेंगे, इसे भी अलग नहीं है कुछ भी। क्वेश्चंस है हमारे पास में, देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूं कि क्वेश्चंस है हमारे पास में 100 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जी हाँ, 100 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत। जी हाँ, क्वेश्चन ये है 100 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो 100 और जो 300 वो तो सम संख्या है, हमें क्या लेनी है, विषम संख्या। और 100 से ऊपर जो विषम संख्या वो कौन सी होगी दोस्त, वो होगी हमारी 101। जी हाँ, 101। और 300 से पहले जो हमारी विषम संख्या होगी वो होगी दोस्त हमारी 299। 299 और बटे 2, यही बेस है हमारा। निम्न उच्च, उच्च निम्न एक ही बात है, आगे पीछे मैंने कर रखी है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्त। तो इनका योग कितना आ जाएगा बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो इनका योग हो जाएगा दोस्त 400, ठीक है। 400 बटे 2 काटेंगे इसे तो आंसर आएगा आपका 200। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। बिल्कुल 200 राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। समझ चुके होंगे तीनों प्रकार की संख्याओं का औसत मैंने आपको बता दिया है एक ही मेथड से। अब आगे कुछ और सीखते हैं। जब आपसे बोला जाए प्रथम के लिए क्या होगा दोस्त, इसमें होता है कि n+1/2 का फॉर्मूला। जी हाँ, n+1/2 का फॉर्मूला लगते हैं और वो होती है आपकी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला जाएगा, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसे हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अगर योग निकालेंगे तो संख्याओं का औसत लेंगे और संख्या लेंगे, उनकी गुणा कर देंगे तो इनका जो है योग निकल के आ जाएगा दोस्त। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, और मैं जो सिखा रहा हूँ उसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, अगर हम बात करें कि प्रथम, जी हाँ पहले भी मैंने बता दिया है प्रथम के बारे में, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे आपसे। जी हाँ, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत वो हो जाएगा आपका दोस्त n+1/2। n+1/2 इस लॉजिक को लगाएंगे, ठीक है। और दोस्त इस पर ही हम एक क्वेश्चंस करने वाले हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जी हाँ, प्रथम 51 बोला है, ठीक है। तो देखो n कितनी हो जाएगी हमारी 51 + 1 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 52, 52 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 26। जी हाँ, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो आपका निकल के आएगा 26, देन 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त।
अगर आपसे पूछा जाए, देखो कुछ भी क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है, मैं एक बेसिक तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आप प्रॉब्लम में ना आए कि आप मतलब सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखो बेसिक है तो बेसिक बताना पड़ेगा मुझे, बट कोई नहीं, आप सीखिएगा मेरे साथ में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सम संख्याओं का औसत, जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पर दोस्त, प्रथम सम संख्याओं का औसत, जी हाँ, लैंग्वेज वही रहेगी। अगर प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे, दोस्त आपको कुछ नहीं करना, इसमें कर देना बस आपको n+1, जी हाँ, n+1 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, जी हाँ, n+1 कर देना। सम संख्या के लिए n+1 कर देना। और दोस्त विषम संख्या के लिए आपको क्या करना है, विषम संख्या अगर आपसे पूछे, प्रथम विषम संख्या के लिए आपको औसत पूछे तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर जो संख्या आपसे दी हुई हो वही उसका राइट आंसर हो जाएगी, जी हाँ, वही उसका औसत हो जाएगी जो आपसे पूछा जाए विषम संख्या के अंदर। यानी कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाएगा, जो संख्या दे रखी हो वही उसका आंसर होता है, ठीक है दोस्त। मजेदार चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्त, जी हाँ, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्त, प्रथम 25 का बोला है ना, तो आपको n कितनी हो जाएगी, 25+1 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 26। इसका भी आंसर 26 आ गया, जी हाँ, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्रथम सम संख्याओं का औसत वो होगा, जो होगा वो 26 होगा दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो आपका आंसर 25 ही होगा, जी हाँ, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछे, कोई भी संख्या हो, प्रथम हो, कोई भी हो विषम में, ठीक है, 27 हो तो उसका आंसर 27 होगा, 29 हो तो उसका 29 होगा, यानी कि प्रथम विषम बोले जो संख्या दी हुई हो वही उसका आंसर होता है इसमें, ठीक है। तो तीनों प्रकार की संख्याएं आप समझ चुके होंगे दोस्त, जी हाँ, तीनों प्रकार की संख्याएं समझ चुके होंगे। आगे कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं दोस्त। इसके अंदर एक टाइप बनता है कि घन यानी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पर भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस औसत के, और दोस्त घन पर भी आते हैं, ठीक है, बट हम इन्हें अगली वीडियो में सीखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप भी परेशान हो रहे होंगे दोस्त। तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। बिल्कुल बेसिक चीज हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होंगी, आ गई होंगी। तो दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।